डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे द डेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप डेट कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे दिनांक, तारीख, आज हम लोग सीखेंगे इसी पर। और ब्रिटिश इंग्लिश में तथा अमेरिकन इंग्लिश में, दोनों में सीखेंगे। सबसे पहले एक दो डेट लिख करके हम लोग देखते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश की सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, और उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश की बात करेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में जैसे आपने नंबर में आप कुछ लिख दिया 15/8/1947, 15/8/1947 लिख दिया जैसे आपने, तो इसको आपको लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे। 15/8/1947 को 15 अगस्त करेंगे। 15 अगस्त 1947 पढ़ेंगे कैसे, देख लीजिए। द 15th of अगस्त, बीच में और बोलना पड़ेगा, तब जाकर के बोलने में है। स्पोकन में जब आप बताइएगा बोल करके किसी को, तो आपको कहना पड़ेगा द 15th of अगस्त, तब जाकर के 1947 करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने कहा कि 7/3/1984 है ना, इसको कैसे लिखेंगे? 7 मार्च 1984। तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है कि पहले डेट मारते हैं, उसके बाद मंथ लिखते हैं, तब जाकर के ईयर लिखते हैं। और यहां देखिए 7 मार्च 1984, तो लिखेंगे इसको द 7th of मार्च, तब 1984। कहीं दिक्कत नहीं आपको। आगे देखते हैं 1/5/2011 है ना, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। तो 1 मई लिखेंगे और 2011 नहीं, इसको पढ़ेंगे 2011। इसको क्या पढ़ेंगे? 2011। पढ़ने के लिए लिखेंगे इस तरह से, देखिए कैसे। द 1st of May 2011 पढ़ेंगे इसको। दिक्कत कोई? अब देखिए इसी बात को अमेरिकन में हम लोग देखते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, इसमें थोड़ा अंतर है। और अमेरिकन इंग्लिश भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज अमेरिकन इंग्लिश भी विश्व में बढ़ रही है, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा अमेरिकन इंग्लिश ही है। और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा अंतर है। देखिए, चौंकिएगा मत। देखिए जैसे आपने लिखा 5/1/2011 लिखा हुआ ना, तो यहां हम तो समझेंगे कि 5/1/2011 का मतलब हम समझेंगे कि डेट, दिनांक 5। आप कहिएगा मंथ जनवरी, नहीं, जनवरी नहीं है। इसमें पहले मंथ लिखा जाता है और उसके बाद जाकर डेट लिखा जाता है। तो जैसे यहां देख लीजिए, May 1, 5वां महीना मई हो गया और यह डेट हो गया। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे May 1, कॉमा देंगे एक छोटा सा, और 2011 लिखेंगे। तो होता क्या है, May 1, इसको May 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन May 1 ज्यादा चलन में अमेरिका में नहीं है। May 1 ही, हालांकि May 1 भी बहुत लोग लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? May 1, 2011। इसको पढ़ेंगे इस तरह से, May 1, 2011, इस तरह से पढ़ेंगे। भले यहां पर 1 लिखा हुआ हो, 1 लिखा हुआ नहीं हो, फिर भी यहां पर 1 हमको बोलना पड़ेगा। अब देखिए March 7, यहां डेट 3 नहीं है, ये मार्च है, March 7 हो जाएगा। तो इस तरह से March 7, 1984 है ना, तो आप इसको लिखेंगे March 7, 1984। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, यहां पर TH लिखने वाला सिस्टम जो है, यहां पर चूंकि दिनांक जो होते हैं 31 तारीख तक होते हैं, 31 को देखते हैं, उसका कहीं कहीं दिक्कत हो जाएगा, तो उस दिक्कत को दूर कीजिए। हमने लिखा यहां ऑर्डिनल नंबर। ये ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर 2 तरह के होते हैं। नंबर कितने तरह के? नंबर 2 तरह के। इंग्लिश में नंबर 2 तरह के। मैथ का अलग है, मैथ में मत पढ़ियो। हाँ, तो नंबर जो होते हैं 2 तरह के। एक नंबर को हम लोग यहां पर कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, एक को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनल नंबर, और एक को हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। एक ऑर्डिनल नंबर, एक कार्डिनल नंबर।
ये ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल में सीधा से हम लिखते हैं 1 2 3 4, इसी को 1 2 3 4 5, इस तरह से गिनती की संख्या लिखते चलते हैं। लेकिन ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है, इसी बात को लिखना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आप क्रम को बताते हैं। ये गिनती की संख्या। जैसे आपको किसी ने पूछा आप किस वर्ग में हैं, तो आप कहते हैं मैं 12वीं में हूं। 12 में नहीं हूं, 12वीं बोलते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलेंगे 12th। इस तरह से बोलना पड़ेगा। 11 नहीं, 11th, 11वीं, इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा। चलते हम लोग लिखने के लिए सीख लेते हैं। और जैसे एक होगा तो फर्स्ट लिखेंगे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इस तरह से। लेकिन गड़बड़ी कहां होता है उस पर आइए। 20 में गड़बड़ी होगा। 20 को आप लिखेंगे 20th। इसको क्या पढ़ेंगे देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिएगा। 20th पढ़ेंगे इसको, 20th। जब 21 तारीख हो जाएगा तो उसको पढ़िएगा 21st पढ़िएगा। 22 तारीख होगा 22nd, 23 तारीख होगा 23rd, उसी तरह से 24th, 25th, 26th, आ रहा है ना। और जब 30 आ जाएगा, 30 हो जाएगा, तो अब इसको 30th पढ़िएगा, 30th। और उसके बाद जब 31 तारीख हो जाएगा तब हो जाएगा 31st, फिर से 31st। अब इसमें आप देख लेते हैं कि अब इसमें क्या देखते हैं, आप कुछ ईस्वी में देख लेते हैं। जैसे आपने कहा ईयर में आपको लिखना है 1800, तो इसको आप 1800 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1800। 1800। अगर 1900 हो गया तब 1900 करेंगे। लेकिन यदि आपको 2000 हो गया तब इसको 2000 बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे आप इसको? 2000। अब आगे हम लोग अब इसमें और भी देखेंगे। जब इस तरह से हो जाए, 1947 लिख दिया, तब क्या करेंगे? तब आपको 2-2 करके ले जाना पड़ेगा। इसको आप लिखेंगे 1947, इस तरह से करना। कहीं दिक्कत? अब आपको यहां पर करना है 1857 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 1857। चल गया पता? आपको लिखना है 2020। इसमें भी इसी तरह से लेंगे, 2-2 करके, जैसे इसमें लिया हमने 2-2। 2020। और आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं। जैसे 1805 कर दिया हमने। 1805 को कैसे लिखेंगे ये देखिए। 1800 एंड 5 एंड लगाना है आपको। यदि बीच में यहां 0 हो जाए इस तरह से किसी में भी, तो आपको वहां पर एंड लगा देना है। जैसे हम लिखेंगे 1807 लिखेंगे, 1807। कोई दिक्कत? अब देखिए 2000 वाला में, जैसे 2001 से 2010 के बीच होगा, जैसे इसमें भी इसको लिखना है आपको 2001, तो आप लिखेंगे 2001, क्योंकि इसमें भी एक 0 आएगा। आप देखेंगे 2007 लिखेंगे, 2007, इस
तरह से आप करेंगे। अब देखते हैं हम लोग पूछेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे। कहेंगे व्हाट डे इज इट टुडे। इसमें क्या देखते हैं, व्हाट डे इज इट टुडे, कौन सा दिन है आज। आप कहते हैं इट्स वेंसडे, वेंसडे बुधवार है, वेडनेसडे नहीं वेंसडे। फिर कहते हैं व्हाट डे इज इट टुडे, कौन सा डेट है आज। इस दूसरे तरीका से इस क्वेश्चन को करेंगे, व्हाट्स द डे टुडे, या कह सकते हैं व्हाट द टुडेज डेट। आंसर आप ब्रिटिश में दीजिए, अमेरिकन में दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स द 19th, 19 तारीख है, या कह सकते हैं इट्स द 19th मे, मंथ भी जोड़ सकते हैं लास्ट में। अमेरिकन में इट्स मे 19th, इस तरह से। अब एक क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कीजिए। आपने लिखा 3/5/2020, ब्रिटिश में इसको देखेंगे तो किस तरीका से बोलेंगे, बोलिए। इट्स क्या होगा, बोला जाए थर्ड होगा मे 2020। इसी को जब अमेरिकन में बोलेंगे तो अब तो ये क्या हो जाएगा, अब ये मंथ हो जाएगा। अब कहेंगे मार्च 5th 2020। देखिए बिग डिफरेंस है, यहां बड़ा सा अंतर है, बड़ा सा अंतर, यहां ध्यान देना है। अब आपके लिए एक वर्क, और ये वर्क आप अपने से खुद करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।